नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे आज एक नए टॉपिक पे, और ये आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। क्योंकि अभी देखिए, शुक्र मंगल और राहु का एक कॉम्बिनेशन का चल रहा है। एक ऐसा इफेक्ट चल रहा है जिसमें प्रेम योग बन रहा है। प्रेम की जगह मैं ये कहूँगा रिलेशनशिप का योग बन रहा है। एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकती है, या अफेयर भी हो सकता है, या किसी भी रूप में। और हो सकता है वो अच्छा भी हो, और हो सकता है वो अच्छा नहीं हो आपके लिए। डिपेंड करेगा पर्सनल चार्ट के जो प्लैनेट्स हैं वो कितने इसमें आपको सपोर्ट कर रहे हैं या क्या इफेक्ट दे रहे हैं। लेकिन कॉम्बिनेशन यहाँ पर इफेक्ट ये दे रहा है कि ऐसा योग बन रहा है जहाँ आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और ये योग का स्ट्रांग अगर टाइम कहे तो 2 दिसंबर से लेके 28 दिसंबर तक है, जब शुक्र बिल्कुल सामने मंगल के सामने चल रहे हैं ट्रांजिट में, मंगल की उच्च राशि में और मकर में। आपका ये जो है मंगल वो कर्क में है, और राहु की वहां पर दृष्टि है मंगल पर, और राहु से 11th हाउस में वीनस चल रहा है। तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो अगर हम हर राशि या लग्न के लिए देखें तो आपको, अगर मैं सिर्फ एक ब्रीफ उसका कहूं कि कहाँ कैसे क्या इफेक्ट होगा, तो मेष वालों के लिए चाहे लग्न हो या राशि हो, उनके लिए ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो आपके लिए थोड़ा वर्क प्लेस जहां आप काम कर रहे हैं वहां पर हो सकता है। जो हायर स्टडीज में स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो सकता है, और जो लोग अपने घर से दूर हैं, थोड़ा डिस्टेंस प्लेस पे जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, या वर्क कर रहे हैं, या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके लिए वहां पर थोड़ा है। ऐसी जगह आपके लिए हो सकती है जहां आपका रिलेशनशिप का एक इफेक्ट आपको मिले, या ऐसी जगह पर आपका रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। तो हायर स्टडीज यानी पोस्ट ग्रेजुएशन या उससे ऊपर का आपका वर्क प्लेस, जहां भी आप जॉब या बिजनेस करते हैं, या फिर आपके वर्क प्लेस या उस पढ़ाई के लिए आप दूर गए अपने घर से दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में, स्टेट में, कहीं भी, तो उस डिस्टेंस वाली जगह पर भी ये रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। ये आपके लिए कितना अच्छा है कितना नहीं है वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, लेकिन कॉम्बिनेशन इतना अच्छा नहीं है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मेष के बाद, क्योंकि आपका लग्नेश है, कुंडली का मालिक है, इसलिए मेष के बाद अगर मैं वृषभ की बात करूं तो वृषभ वालों के लिए ये जो कॉम्बिनेशन का इफेक्ट है शुक्र मंगल राहु के, तो वो आपको रिलेशनशिप का इफेक्ट दे रहा है। रिलेशनशिप का ये जो इफेक्ट है वृषभ वालों के लिए, वो उनकी कुंडली में जहाँ वो नया कुछ वेंचर या नई शुरुआत करने जा रहे हैं, नई जगह पर जा रहे हैं, वहाँ हो सकता है। नए लोगों के बीच हो सकता है। एक एक्सट्रीम, मतलब एक होता है ना कि आप पुराने लोगों के बीच काफ़ी समय से हैं, अब नया कुछ माहौल मिला है आपको, नए लोगों के बीच में है, वहाँ ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ऐसी जगह पर। और आपके ब्रदर या सिस्टर के जो फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, उनके साथ कहीं आपका, मतलब उन जैसे उनके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनसे आप कनेक्ट होकर एक रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। और तीसरी चीज़ ये भी है कि आपका जहाँ पर्टिकुलरली इनकम का सोर्स है, जॉब है, वहाँ पर ये चीज़ हो सकती है। और आपको देखिए, यहाँ आपको वृषभ वालों को एक चीज़ मैं राय दूंगा कि आपका रिलेशनशिप हो सकता है ज़्यादातर अच्छा नहीं है यहाँ पर, लेकिन भाग्य से, किस्मत से आपने कोई एक्स्ट्रा उसके लिए काफ़ी समय से एफर्ट्स नहीं किए हैं, और अपने आप कोई रिलेशनशिप हुआ है, तो वो आपके लिए अच्छा होगा, और वो एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं होना चाहिए, तो अच्छा होगा। अदरवाइज ये रिलेशनशिप का योग जो है वो अच्छा नहीं है। सो योग है, लेकिन यू हैव टू बी केयरफुल। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन वालों के लिए। तो मिथुन चाहे लग्न हो या राशि, उसके लिए आप कमेंट्स में ये मत पूछिए कि किसके लिए, ये सबके लिए है। तो मिथुन वालों के लिए ये जो है वो आपका, जैसे अभी शादी के माहौल में या कहीं भी आपका रिलेशन बन सकता है, रिलेशनशिप किसी के साथ, और आपका अफेयर शुरू हो सकता है। और ये जो समय है 2 दिसंबर से 28 दिसंबर का, वो स्ट्रॉन्ग है, और उसमें आपका जो
कोई पहचान हो, आपके फैमिली मेंबर्स हैं जितने भी, चाहे चाचा मामा बुआ कोई भी आपके रिलेशन में जो भी हैं, उनके रिलेटिव्स में से कोई आपके रिलेशनशिप में आपके साथ बन सकता है, जुड़ सकता है। और ये स्थिति जो है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और दूसरा, यहाँ पर आपका जो पुरानी कोई जगह है आपके पेरेंट्स की या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की, ऐसा आपका कोई गांव है या शहर है, वहाँ का कोई आपके साथ जुड़ सकता है व्यक्ति आपके जीवन में। यहाँ पर योग इतने स्ट्रांग है कि रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। दूसरा, आपका जो कर्मस्थान है जहाँ पर आप जॉब या बिजनेस करते हैं, वहाँ पर भी आपका ये हो सकता है। और ये स्थिति आपको तीन ग्रहों के कॉम्बिनेशन से हो रही है। तो तीन ग्रह वन बाय वन कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं कर्मस्थान के आसपास, तो वहाँ ज़्यादा स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना, ये राहु मंगल शुक्र का कॉम्बिनेशन तीनों का है, उतना स्ट्रांग अच्छा नहीं है, बट आपको एक भटका सकता है आपके जीवन में, या नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है। तो बी क्लियर कि आपका ये रिलेशनशिप अगर शुरू हो रहा है या हो चुका है 2 दिसंबर से 28 दिसंबर में, तो जिनसे आप मिल रहे हैं वो क्या सही है आपके लिए या आप उनके लिए, या उसका क्या फ्यूचर है वो ज़रा सोचिएगा। अदरवाइज़ ये चीज़ आपको आगे थोड़ा स्ट्रेस देगी, तो ये थोड़ा ध्यान देना है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अगर है, ये रिलेशनशिप शुरू हो रहा है, तो उसको वहीं पर रोक दीजिएगा, आपके लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद कर्क वालों के लिए बात करें तो सबसे पहले आपके लिए रिलेशनशिप में नेगेटिव ज़्यादा है, बिकॉज आपका जो माइंड है वो एक तरह से किसी को ढूंढ रहा है। आपको लग रहा है कि लाइफ में कोई होना चाहिए, भले आपका रिश्ता तय हो गया है, शादी हो गई, बट शायद आपको सही नहीं लग रहा है सारी चीज़ें, और आप ढूंढ रहे हैं कि कोई मुझे समझे, मुझे सपोर्ट करे। आप चक्रव्यूह में चल रहे हैं, और यहाँ रिलेशनशिप के योग है वो आपके लिए सही नहीं है। आप अपनी मनोस्थिति में नेगेटिव है, आप डिप्रेस हैं, और उस स्थिति में अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाएंगे तो वो आपके लिए अच्छा समय नहीं है। और शुक्र राहु मंगल कॉम्बिनेशन इज़ नॉट गुड। तो यहाँ जो स्थिति बन रही है वो आपको मेंटली ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। मंगल फर्स्ट हाउस में कर्क में है, और आपका जहाँ शादी हुआ है उस शादी के स्थान पर भी इफ़ेक्ट है। तो आपका जहाँ शादी हुआ है उसमें जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके ससुराल के, वहाँ आपका रिलेशनशिप हो सकता है। और या तो आपके जीवन में ज़्यादातर ये कर्क वालों के लिए एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर्स होते हैं वो योग बन रहा है, तो आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। और 28 दिसंबर तक का टाइम है, थोड़ा समय जाने दीजिए तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और ये कॉम्बिनेशन राहु मंगल शुक्र का जो है वो थोड़ा ध्यान देने लायक है। आपको कोई आपको फंसाए नहीं, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम लियो वालों के लिए बात करेंगे, सिंह राशि और लग्न दोनों के लिए। तो यहाँ पर आपका समय जो है ना वो लियो के लिए बहुत ध्यान देने लायक है। आपका अफेयर डेफिनेट होगा, आपका चाहे शादी हो चुका है या नहीं हुआ है। लियो वालों के लिए अगर उनके पर्सनल चार्ट के ग्रह उतने स्ट्रांग नहीं रहे तो यहाँ उनके लिए स्ट्रांग प्रोबेबिलिटी है कि उनका अफेयर शुरू होगा, उनका रिलेशनशिप शुरू होगा, जो सही शायद नहीं होगा। और चाहे शादी हो चुकी है आपकी या नहीं, लेकिन रिलेशनशिप शुरू हो सकता है। ये 2 दिसंबर से 28 दिसंबर में, ये समय आपको संभालना चाहिए। यहाँ राहु मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन है, और आपके शादी में फिर वो राहु का जो इफेक्ट है वो सही नहीं है, तो वो आपको परेशान कर सकता है। तो यहाँ आपको अपनी जैसे मंगल जो है वो, और सूर्य आपकी कुंडली में, एक तो मंगल आपके 12th हाउस में है, सूर्य आपके लग्नेश है, कुंडली के मालिक है, वो मंगल के घर में है। दूसरा, मतलब आप क्लियर नहीं होंगे, आप ये रिलेशनशिप में आगे तो बढ़ेंगे लेकिन विदाउट क्लैरिटी, तो वो चीज़ आपको आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और जिनसे आप जुड़ेंगे वो आपके लिए सही नहीं होंगे, क्योंकि उनकी स्थिति भी वो शायद सही नहीं होगी। तो यहाँ आपको उसमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन योग बन रहे हैं।
हो सकता है अगर आपके ग्रह अच्छे रहें और समय आगे चल के अच्छा हो जाए और आपके लिए ये रिलेशनशिप, अगर आपकी शादी नहीं हुई है और रिलेशनशिप में आप आए हैं ड्यूरिंग 2 दिसंबर टू 28 दिसंबर, तो वो आपके लिए अच्छा हो। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कन्या वालों के लिए। देखिए कन्या वालों के लिए क्या है कि एक तो राहु उनका 7th हाउस में चल रहा है, शुक्र जो है वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शुक्र उनके पंचम भाव में चल रहा है, जहाँ प्रेम का स्थान है, और मंगल की वहाँ उच्च दृष्टि है और मंगल पर राहु की दृष्टि है। ये जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है और कन्या वालों के लिए डेफिनेट प्रेम योग बन रहे हैं, रिलेशनशिप योग बन रहे हैं, अफेयर के योग बन रहे हैं, और आपका शादी का समय चाहे कोई भी होगा आने वाले समय में, लेकिन आपका लव मैरिज का योग बन रहा है यहाँ। अगर आपके पर्सनल चार्ट में भी वो योग रहा तो दिस इज़ द बिगनिंग, ये टाइम है आपके लिए। और आपको फिर भी देखना चाहिए, अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप डिवोर्स की ओर जा रहे हैं तो आपके लिए कोई और आपके जीवन में आ सकता है। सो वहाँ ये कश्मकश का टाइम है, आपके जीवन में कोई आएगा और कोई जा रहा है आपके डिवोर्स की और रिलेशनशिप जो आपका चल रहा है शादी, वो तो वो सारा आपके लिए थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा, लेकिन यहाँ आपको कोई ना कोई मिल सकता है। ये रिलेशनशिप को कितना आगे बढ़ाना चाहिए कितना नहीं, वो आपको 2-4 बार मिलने के बाद डिसाइड करना चाहिए। अगर आपका डिवोर्स नहीं हो रहा है और रिलेशनशिप हो रहा है तो वो आपका डिवोर्स करवा सकता है, तो ये रिलेशनशिप आप आगे जाके आपको प्रॉब्लम कर सकता है। ये रिलेशनशिप अगर आपकी शादी भी नहीं हुई है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ में, सब कुछ अच्छा चल रहा है और आपका रिलेशनशिप शुरू हो रहा है ये समय में, तो आपको ध्यान देना है कि जो सामने है वो आपके लिए कितने हद तक सही है, कितना आपको समझ सकते हैं, क्योंकि आगे चल के ये अट्रैक्शन और एक तरह से आप दोनों के लिए सही नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ प्रेम नहीं होगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, समझनी है। यहाँ मंगल राहु शुक्र का कॉम्बिनेशन है और राहु आपके 7th भाव में चल रहा है, तो शादी के योग नहीं कर रहा है, ये सिर्फ रिलेशनशिप के योग कर रहा है, अफेयर के योग कर रहा है, तो आपके लिए वो अच्छा नहीं होगा, आगे चल के आपको स्ट्रेस या दुख मिल सकता है। तो ये योग ऐसा है क्योंकि राहु मंगल शुक्र से हो रहा है, तो ये आपको समझना ज़रूरी है। आगे के राशि और लग्न के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय, थैंक यू।